आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे पास प्रश्न है जिसमें पूछा गया ऊष्मा विकिरण की प्रकृति बताइए। तो दोस्तों हमारा उत्तर होगा ऊष्मा विकिरण विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति को दर्शाती है। तो क्या होता है विद्युत चुंबकीय तरंगे? मान लेते हैं दोस्तों यह एक क्यू आवेश है, ठीक है। तो जब यह क्यू आवेश किसी वेग से त्वरित होगा, मान लेते हैं वो v वेग से त्वरित होता है, तो वो अपने साथ दो क्षेत्र उत्पन्न करता है। पहला क्षेत्र को हम E के द्वारा प्रदर्शित करते हैं और ये विद्युत क्षेत्र होता है, और दूसरा क्षेत्र जो होता है दोस्तों वो चुंबकीय क्षेत्र होता है जिसे हम B के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो यह तरंग संचरण की दिशा, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र यह तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो यही जो गुण होता है दोस्तों, यानी कि ऊष्मा विकिरण किसकी प्रकृति को दर्शाती है? विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति को दर्शाती है। और विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती है यह भी हमने देखा। अब आइए दोस्तों समझते हैं कि ऊष्मा विकिरण होता क्या है। ऊष्मा विकिरण ताप के कारण किसी वस्तु से उत्सर्जित होने वाले विकिरण को ऊष्मा विकिरण कहते हैं। क्योंकि दोस्तों ऊष्मा का तात्पर्य क्या होता है कि यानी कि कोई वस्तु कितनी गर्म है और कितनी ठंडी है उसके माप को हम ऊष्मा कहते हैं। और वहीं अगर हम विकिरण की बात करें तो यह ऊष्मा संचरण की ऐसी विधि है जिसमें ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। इस कारण जो ऊष्मा विकिरण होती है दोस्तों यह विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति को दर्शाती है, क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंग को भी एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो यह हमारे प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।